हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है जो अपने हाथ से ही कुछ ना कुछ अपने घर में सिलाई करते रहते हैं। पुराने कपड़ों को धोड़ के खोल कर फिर से उनका डीआईवाई करते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं, कर्टन, जीन्स, पैंट, बेडशीट का कुछ ना कुछ रीयूज़ करते हैं। उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। और साथ ही साथ जो लोग टेलर की काम करना शुरू कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही काम की वीडियो। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि कौन से कपड़े पर कौन सी जो है सुई आप लगाएंगे जिससे आपका कपड़ा इजी तरीके से सिलाई कर पाएगा। ऐसे देखिए, अगर गलत कपड़े पे गलत सुई आप लगाएंगे ना, गलत नीडल से आप सिलाई करेंगे तो वो बार बार टूटेगी। अब बता दूं कि नीडल कितने तरीके की मार्केट में आती है। तो 9 नंबर से लेके 26 नंबर तक का नीडल आपको मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन मैं उन्हीं नीडल को आपको आज पूरी तरीके से बताऊंगी जो आपके लिए ज़रूरी होगा। यानी कि आप अगर सिलाई कर रहे हैं, अपने सिलाई किट में आपको कौन कौन सी नीडल ज़रूरी है रखना। तो सबसे पहले मैं यहाँ दिखा दूँ तो ये है 11 नंबर की सुई। तो आपको मार्केट में इजी 11 नंबर की सुई मिल जाएगी। अब इसका क्या काम है मैं बता दूं। तो सबसे पहले मैं इसको दिखाऊंगी आपको कि अगर आप इसकी जो फ्रंट का एकदम निब वाला पॉइंट है उसको आप देखेंगे ना, तो एकदम ये बारीक महीन सी होती है, एकदम पतली सी इसकी सुई की नोक होती है, बहुत ही बारीक होती है 11 नंबर की सुई। अब इसका काम क्या है मैं आपको बता दूं। तो इसका काम है कि इस तरह की जो भी फैब्रिक आप यूज़ करते हो ना, देखिए इस तरह का कोई भी फैब्रिक जो बहुत ही पतला होता है, बारीक सा होता है, उसमें इस तरह की छोटे छोटे होल होते हैं, जैसे ये नेट का फैब्रिक है। इस तरह के फैब्रिक में मच्छरदानी वाला फैब्रिक हो गया, दुपट्टे का फैब्रिक हो गया, या फिर लहंगा वगैरह जो नेट फैब्रिक से बनाते हैं, साड़ी वगैरह, ब्लाउज़, उसमें 11 नंबर की सुई यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ नेट के साथ साथ शिफॉन का कपड़ा देखिए बहुत बारीक होता है, आप देखेंगे तो एकदम आर पार ये दिखाई देता है। इसको सिलाई करने में इसकी परत में सुई जो है अगर मोटी आप लगा के सिलेंगे तो वो बड़े बड़े इस तरह से लाइन छोड़ेगी, बड़े बड़े सिलाइयाँ छोड़ेगी। तो इस कंडीशन में हमें नीडल को चेंज करना चाहिए। और 11 नंबर की सुई से हमें इसका, आप कुछ भी बना रहे हो तो उसको आप उसमें यूज़ करना चाहिए आपको शिफॉन के दुपट्टे में। इसी तरह से जो जॉर्जेट की साड़ी या दुपट्टा होता है, या फिर कोई ऐसा कपड़ा आप सिलाई कर रहे हैं, कुर्ती वगैरह, तो जिसमें जॉर्जेट का कपड़ा लगा हो, उसमें भी बहुत बारीक बारीक से होल होते हैं। और उसको भी सिलाई करने के लिए आपको 11 नंबर की सुई को लगाना पड़ेगा। तो इस तरह का जो भी पतला फैब्रिक होता है, बारीक फैब्रिक होता है, जो नॉर्मल नीडल से आप नहीं सिल सकते, तो वहाँ पर आपको इसको चेंज करना होगा और आपको 11 नंबर की जो सुई आती है उसको आपको लगानी होगी। तो ये, इसके अलावा 11 नंबर की सुई और कौन से फैब्रिक पे वर्क करेगी तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह के लोअर आप यूज़ करते हैं, देखिए जिसमें स्ट्रेचेबल होता है जो कपड़ा, होजरी वाला कपड़ा, उसमें आप कभी भी नॉर्मल सुई से अगर आप इसको सिलने की कोशिश करेंगे तो वो फंदे बड़े बड़े आएंगे, वहाँ पर वो सिलाई कभी नहीं होगी। इसके साथ साथ टी शर्ट है, जो भी होजरी का फैब्रिक आता है ना, उसमें भी आप अगर नॉर्मल सुई से सिलने की कोशिश करेंगे तो वो सिलाई नहीं होगी। इसके लिए आपको सुई को चेंज करना होगा और आपको 11 नंबर की सुई को लगा करके अगर आप इसको सिलेंगे तो बहुत इजी ये सिलाई हो जाएगी। जैसे कि लेगिंग का कपड़ा है, होजरी का कपड़ा है, इस तरह के फैब्रिक पर 11 नंबर की सुई से अगर आप सिलाई करते हैं तो बहुत इजी ये सिलाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो नीडल है वो है 14 नंबर की नीडल। 14 नंबर की नीडल मार्केट में बहुत इजी मिल जाती है। ये कौन कौन से फैब्रिक पे यूज़ की जाती है इसको तो बाद में बताऊंगी। सबसे पहले जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज़ करते हैं, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज़ करती हूँ, तो उसमें आपको कभी भी नीडल लगाना होगा तो आपको 14 नंबर की ही नीडल लगानी होगी। ये 14 नंबर की ही नीडल के साथ आता है और इस पर ही जो है, इसी नीडल को लगाने पर ही आपकी सिलाई होगी। अब इसमें कौन कौन से फैब्रिक आप 14 नंबर की नीडल से इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर सिल सकते हैं, तो वही सारे फैब्रिक जो आप नॉर्मल सिलाई मशीन पर 16 नंबर की सुई लगा के सिलते हैं, वही सारे फैब्रिक को आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ 14 नंबर की सिलाई पर सुई से के साथ सिलाई करेंगे। अब जैसे कि ये टेरिकॉट का फैब्रिक है, इसको आपको सिलना होगा तो ये आराम से 14 नंबर की नीडल के साथ इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे ये फिट हो जाएगा। कॉटन का कपड़ा है,
टेरिकॉट का कपड़ा है या फिर इस तरह के नॉर्मल जो कॉटन के कपड़े आते हैं उनकी भी सिलाई आप 14 नंबर की सुई के साथ कर सकते हैं। लेकिन 14 नंबर की सुई आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर ही लगा के सिलाई करनी होगी। ये सारे फैब्रिक उस पर इजी वर्क करेंगे। तो 14 नंबर की सुई के साथ आप इन सारे कपड़े को आराम से आप सिल सकते हैं अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक मशीन अवेलेबल है तब। नेक्स्ट नीडल मैं आपके साथ बताने वाली हूँ वो है 16 नंबर की नीडल। 16 नंबर की सुई बहुत ही कॉमन है, सभी घरों में पाई जाती है, क्योंकि 16 नंबर की सुई जो बिना इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस तरह की मशीन होती है उस पर यूज़ की जाती है। और इस तरह की मशीन के ऊपर 16 नंबर की सुई लगाकर आप इजी वो सारे कपड़े सिल सकते हैं जो घर में आपके अवेलेबल होते हैं, जैसे कि इस तरह के पर्दे के कपड़े, कॉटन के कपड़े, टेरिकॉट के कपड़े, सिल्क के कपड़े, ये सारे आप 16 नंबर की सुई पर सिल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के सारे कपड़ों के लिए आप 16 नंबर की सुई लगा सकते हैं और नॉर्मल मशीन आपके पास है तो उसमें आप लगाकर इसको बहुत इजी सिल सकते हैं। तो ये है 16 नंबर की सुई। इसके अलावा जो नेक्स्ट नीडल है वो है 18 नंबर की। इसके बारे में बता दूं कि ये नीडल भी मार्केट में बहुत इजी मिल जाती है और बहुत सारे DIY अगर आप करते हैं तो उसमें ये आपके काम आ सकती है। इसकी जो नोक होती है ना, नीडल की टिप जो होती है वो मोटी होती है। बेसिकली ये मोटे कपड़े जो होते हैं उनको सिलाई करने के लिए ये बनी होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नॉर्मल जो सुई होती है ना, 11 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, उसकी टिप से ये काफ़ी मोटी होती है। अब इनका क्या काम है मैं बता दूं कि इस तरह के अगर चादर है आपके पास और उनकी आप सिलाई करना चाहते हो तो उसमें ये बहुत काम आती है। चादर की 2-3 फोल्ड करके हम उसकी कोरी मोड़ते हैं, या फिर कोई भी पर्दा हो गया जिसकी कोरी मोड़ना है हमें, तो उसके लिए हमें मोटी नीडल लगानी होगी। साथ ही साथ शर्ट का कपड़ा जो थोड़ा थिक होता है, कुर्ते का कपड़ा जो थोड़ा थिक होता है, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से पर्दे हैं जो थोड़े मोटे वाले थिक वाले आते हैं, उनको भी कई फोल्ड अगर आप करते हो तो वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं, तो उनको किनारी के मोड़ने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ पैंट, जीन्स पैंट और इस तरह की चीज़ों को आप करने के लिए आप 18 नंबर की सुई को रख सकते हैं अपने सिलाई किट में। इसको लगाने के बाद आप मोटे से मोटे कपड़े पे इजी सिलाई कर पाएंगे। और बार बार अगर आपकी सुई पहले टूटती थी ना, तो इसको लगाने के बाद नहीं टूटेगी और बहुत इजी आप इसको सिलाई कर पाएंगे। तो 18 नंबर की सुई बहुत इजी आपको मार्केट में ये भी मिल जाएगी। अब 18 नंबर की सुई के बाद अब बारी आती है 20 और 22 नंबर की सुई। नॉर्मली 20 नंबर की सुई मिल जाती है, 22 नंबर की सुई वहाँ नहीं मिलती है लोकल मार्केट में, क्योंकि ये 22 नंबर की सुई बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, बड़ी बड़ी जगहें होती हैं, वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ बहुत भारी वर्क होता है। लेकिन अगर आपको 20 नंबर की भी मिल जाए या 22 नंबर की मिल जाए तो भी आप अपनी सिलाई किट में इसको रख सकते हैं। 20 और 22 का क्या काम है मैं बता दूँ कि दोनों का काम ये है कि बहुत ज़्यादा थिक आपको कोई कपड़ा सिलना है, बहुत ही हैवी मोटा। जैसे कि मैं इस बेडशीट को बता रही हूँ कि इसके अंदर अगर आपने ऐसे फिलिंग कर दी डबल करके, कुछ फॉर्म वगैरह, रुई वगैरह डाल के आपने इसको फिलिंग कर दी और वो थोड़ा सा थिक हो गया, तो उस पर सिलाई करने के लिए आप 20 नंबर की या 22 नंबर की सुई को रख सकते हैं। बहुत ही मोटा अगर आपको कोई बिस्तर बनाना है, धुलाई बनानी है, या पतला आपको ओढ़ने के लिए कुछ बना रहे हो ना, तो उसको सिलने के लिए आप 20 या 22 की सुई को आप रख सकते हैं। 20 नंबर मिल जाएगा, 22 नंबर आपको देख लीजिएगा लोकल मार्केट में आपको मिलता है कि नहीं, इस तरह की पैक में वो आ जाएगा। तो ये है 20 नंबर की सुई और 22 नंबर मेरे पास नहीं है तो मैं 20 नंबर आपको शो कर रही हूँ। तो ये इसका टिप थोड़ा सा मोटा उससे होता है 18 नंबर से। अब 9 से 26 नंबर की भी सुई आती है, 9 भी आती है और 26 नंबर भी आती है। तो वो बड़े बड़े कारखाने में इस तरह की यूज़ होती है, जहाँ पे जैसे कि बच्चों के बैग पैक जो बनते हैं, स्कूल के बैग जो बनते हैं, या हमारे जो हैंड बैग्स बनते हैं, उन सबको सिलने के लिए 26 नंबर 28 नंबर आती होगी। और 9 नंबर बहुत ही पतले कपड़े को सिलने के लिए आती है, जो हमारे यूज़ में नॉर्मली नहीं आता है। बाकी जो भी मैंने डिटेल में जो नीडल का
बताया है उसको अपने सिलाई किट में आप रख सकते हो। जैसे 11 नंबर है बारीक कपड़े को सिलने के लिए, दुपट्टे साड़ी को सिलने के लिए या होजरी वेलवेट को सिलने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। 14 नंबर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उस पर आप यूज़ कीजिए। 16 नंबर नॉर्मल मशीन है, उस पर आप यूज़ कीजिए सारे कपड़ों को सिलने के लिए। 18 नंबर जीन्स के पैंट मोटा थोड़ा थिक कपड़ा यूज़ कर रहे हो, बेडशीट या पर्दों को सिलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। 20 नंबर आप बिस्तर सिल रहे हैं और भी मोटा थिक कपड़ा है या जीन्स का कोई DIY कर रहे हैं तो उसको सिलने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी जो है ना, वो सारे अगर आप नीडल अपने किट में रखेंगे तो आपकी सिलाई ईजी हो जाएगी, बार बार सुई टूटेगी नहीं और नॉर्मली आप सिलाई कर पाएंगे। इसके अलावा बता दूं कि मैं जो यूज़ करती हूँ ऑर्गन का ही निडल यूज़ करती हूँ, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। और बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। जब भी आप यूज़ कीजिए ना तो ऑर्गन का ही ये वाली नीडल यूज़ कीजिए, क्योंकि इस पे देखिए क्लियर लिखा है। बाकी मैं मेंशन भी कर दूंगी नीचे, आप वहाँ से भी चेक करिए, क्योंकि इस पे जल्दी ये इसकी नोक भी बहुत अच्छी होती है और जल्दी ये ख़राब भी नहीं होती है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।